संसद का मॉनसून सत्र लगातार विवादों में है। आज एक बार फिर राज्यसभा में सीआईएसएफ को लेकर जोरदार संग्राम देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर लोकतंत्र को बंधक बनाने का आरोप जड़ दिया। क्या है इस नए राजनीतिक घमासान की पूरी कहानी, देखिए रिपोर्ट में। आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके क्या हाउस बनाना चाहते हैं? सीआरएस को इधर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट करती थी। ये सिर्फ संसद के भीतर हंगामे की गूंज नहीं थी, ये लोकतंत्र के मंदिर में उठे एक ऐसे सवाल की दस्तक थी जिसे विपक्ष पिछले 12 दिनों से गुमराह करता आ रहा है। मंगलवार को देश की सबसे बड़ी पंचायत में मॉनसून सत्र का 12वां दिन था, लेकिन 12वें दिन भी हालात वही पुराने हैं। बहस की जगह बहसबाजी, चर्चा की जगह हंगामा और लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष का सियासी ड्रामा जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर विपक्ष अड़ा है, तो दूसरी तरफ एक और बड़ा राजनीतिक विवाद संसद में तूल पकड़ता दिख रहा है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में 1 जुलाई को सीआईएसएफ कमांडो बुलाए जाने का गंभीर आरोप लगाया था, जिसे लेकर मंगलवार को सदन में जमकर बहसबाजी हुई। And shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सदन में दिए इस बयान के बाद हंगामा खड़ा हो गया। उप सभापति हरिवंश नारायण ने खड़गे के आरोपों को खारिज करते हुए साफ किया कि सदन में सीआईएसएफ जवान नहीं बल्कि मार्शल थे। ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट करती थी। उप सभापति के बयान के बाद भी विपक्ष अपने हंगामे के अंदाज से बाज नहीं आया। उप सभापति के बयान के बाद भी जब विपक्ष का हंगामा बरकरार रहा तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए तीखा पलटवार किया। कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारा लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस पार्टी, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। मैं फिर कहता हूं, डिस्टर्बेंस के बहुत से तरीके हैं, इसलिए हमसे ट्यूशन ले लो। एनी पर्सन हु इज इन द हाउस टू मेंटेन discipline and decorum by the order of the chair is a marshal. He is not any member of any paramilitary forces. He is considered to be a marshal and that is why he is here. तकलीफ इनको इस बात की है कि इन्होंने डिसिप्लिन को जब लागू आपने किया तो इनको जो एनार्किज्म करने का छूट थी उसको आपने रोक लगाया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही जो ऑब्जर्वेशंस आपने दिए हैं। संसद का मॉनसून सत्र देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां देश की जनता से जुड़े सवाल उठाए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं और सरकार की जवाबदेही तय की जाती है। लेकिन मॉनसून सत्र 2025 के 12वें दिन संसद का नजारा कुछ और भी था। विपक्ष के इस रवैये पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी जमकर पलटवार किया। क्योंकि रिस्पॉन्ड करना होगा, एलओपी को आपने बोलने का मौका दिया, मैं सर से एक चीज क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना चाहता हूँ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत वरिष्ठ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि
सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है, तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए। सरकार के खंडन के बावजूद विपक्ष अपने दावे पर अड़ा रहा और 12वें दिन भी सदन हंगामे की भेंट चढ़ा। अब आखिरकार इस मामले के पीछे की कहानी क्या है, आप वो भी जानिए। 1 जुलाई को जब संसद सत्र जारी था, उसी दौरान राज्यसभा में कथित रूप से कुछ ऐसा हुआ जिस पर खड़गे ने गंभीर आपत्ति जताई। उनका दावा था कि सरकार ने विपक्ष को डराने के लिए राज्यसभा में सीआईएसएफ कमांडोज बुलाए। खड़गे ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया और सभापति को एक पत्र लिखा, जबकि 1 जुलाई को संसद में केवल राज्यसभा के आधिकारिक मार्शल तैनात थे। इस मॉनसून सत्र में 11 दिनों में अब तक 2 दिन ही चर्चा हुई है। 21 जुलाई को शुरू हुए मॉनसून सत्र के बाद से संसदीय कार्यवाही करीब ठप रही है। 11 दिनों के दौरान सिर्फ 28 और 29 जुलाई को सदन में पूरे दिन की कार्यवाही चली और दोनों दिन पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में चर्चा हुई थी। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक यानी कुल 32 दिन चलेगा। इस दौरान 18 बैठकें होंगी, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13-14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी। केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी, जबकि 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी। इनमें मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल 2025, इनकम टैक्स बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जैसे विधेयक शामिल हैं। ये तीसरे सप्ताह का शुरुआत है, 3rd वीक, तो 3 सप्ताह हमारा हाउस का अभी हो गया है, चल रहा है। हम पूरा एक बिल पारित नहीं कर पाया। एक शिपिंग वाला बिल हमने राज्यसभा में पास किया, वो लोकसभा में आए हैं और लोकसभा में मणिपुर में जो प्रेसिडेंट रूल हुआ है उसका एक स्टैट्यूटरी रेजुलेशन है, वो पास किया है, वो राज्यसभा में अभी गया है। आज राज्यसभा में उसको पारित करेंगे, फिर हम बाकी बिल्स लेके आएंगे। और इससे पहले हम अपोजिशन पार्टी को अनुरोध कर रहा हूँ, हम बार बार कर रहे हैं कि बिल और बाकी संसद में कामकाज को चलाने में बाधित ना करें। संसद का ये मॉनसून सत्र अब सिर्फ बहस का ही नहीं बल्कि एक सियासी संग्राम का अखाड़ा बन गया है, जिसमें सियासत के हर दांव आजमाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल संसद के मॉनसून सत्र के 12वें दिन भी बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन यानी एसआईआर की खिलाफत में सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा को हंगामे के बाद बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।